बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू कवायद में आज हमारा मौजू है भारी हुरूफ। आज हम सीखेंगे कि किस तरह हुरूफ तहज्जी के चंद हुरूफ दो चश्मिये के साथ दोस्ती करके भारी हुरूफ बन जाते हैं। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। भारी हुरूफ की पहचान। वो हुरूफ जिनमें दो चश्मिये का इस्तेमाल होता है उनको भारी हुरूफ कहते हैं। हुरूफ तहज्जी के कुछ हुरूफ जब दो चश्मिये के साथ दोस्ती करते हैं तो भारी हुरूफ बन जाते हैं। जी बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये हुरूफ तहज्जी है। हुरूफ तहज्जी के चंद हुरूफ दो चश्मिये के साथ मिलकर भारी हुरूफ बन जाते हैं। आइए देखते हैं वो हुरूफ कौन से हैं। बे, पे, ते, टे, जीम, चे, दाल, डाल, रे, काफ, गाफ, लाम, नून। जी, ये वो हुरूफ हैं जो दो चश्मिये के साथ मिलकर भारी हुरूफ बन जाते हैं। आइए देखते हैं इनको किस तरह से भारी हुरूफ बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बे की। बे की आवाज़ होती है ब। ब जब दो चश्मिये के साथ मिलता है तो इसकी आवाज़ तब्दील होके भारी हो जाती है, यानी भ बन जाती है। और आप देख रहे हैं कि जब दो चश्मिये के साथ बे मिलेगा तो उसकी आधी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। भ से भेड़। पे, पे की आवाज़ होगी प। प जब दो चश्मिये के साथ मिलेगा तो उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी, यानी फ की आवाज़ निकलेगी, फ। और जब दो चश्मिये के साथ पे मिलेगा तो उसकी आधी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। फ से फूल। ते, ते की आवाज़ होगी त की। त जब दो चश्मिये के साथ मिलेगा तो उसकी आवाज़ हो जाएगी थ की, थ थेला। टे, टे की आवाज़ होगी ट की। ट जब दो चश्मिये के साथ मिलेगा तो उसकी आवाज़ भारी होकर ठ हो जाएगी, ठ ठेला। जीम, जीम की आवाज़ होगी ज की। जब जीम दो चश्मिये के साथ मिलेगा तो उसकी आवाज़ हो जाएगी झ झंडा। चे, चे की आवाज़ होगी च की। च जब दो चश्मिये के साथ मिलेगा तो उसकी आवाज़ हो जाएगी छ की, छ छतरी। दाल, दाल की आवाज़ होगी द की। दाल की कोई आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए हम दाल को साकिन ही लिखेंगे, यानी जैसे वो लिखा जाता है उसको वैसे ही लिखा जाएगा। और दाल जब दो चश्मिये के साथ मिलेगा तो उसकी आवाज़ भारी होकर ध की हो जाएगी, धोबी। डाल, डाल की आवाज़ होगी ड की। डाल जब दो चश्मिये के साथ मिलेगा तो उसकी आवाज़ भारी होकर ढ में तब्दील हो जाएगी, ढ से ढोल। काफ, काफ की आवाज़ होगी क की। काफ जब दो चश्मिये के साथ मिलेगा तो उसकी आधी शक्ल कुछ इस तरह से होगी और उसकी आवाज़ ख में तब्दील हो जाएगी, ख से खिड़की। गाफ, गाफ की आवाज़ होगी ग की। गाफ जब दो चश्मिये के साथ मिलेगा तो उसकी आधी शक्ल कुछ इस तरह से होगी और उसकी आवाज़ घ में तब्दील हो जाएगी, घ घोड़ा। हुरूफ तहज्जी में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिन्होंने दो चश्मिये से दोस्ती तो की होती है लेकिन उनसे नए अल्फाज नहीं बनते। ये भारी अल्फाज दरमियान में तहरीर किए जाते हैं, जैसे ड़, ल, न। तो आइए देखते हैं इनको किस तरह से तहरीर किया जाता है। रे,
رے جب دو چشمیے کے ساتھ ملے گا تو اس کی شکل چینج نہیں ہوگی، وہ اپنے ساکن ہی رہے گا اور اس کی آواز رے ہو جائے گی۔ رے جب درمیان میں لکھا جائے گا تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، پڑھنا۔ لام، لام کی آواز ہوگی ل کی۔ جب لام دو چشمیے کے ساتھ ملے گا تو اس کی آدھی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی اور اس کی آواز لہ میں تبدیل ہو جائے گی، لہ۔ اور اگر اس کو ہم درمیان میں لکھیں گے تو ہو جائے گا چولہا۔ نون، نون کی آواز ہوگی نا کی۔ نون جب دو چشمیے کے ساتھ ملے گا تو اس کی آدھی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی اور اس کی آواز نہ میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس کو اگر ہم کسی حرف کے ساتھ ملا کے لکھیں گے تو ہو جائے گا ننی، یعنی یہ حرف کے الفاظ کے درمیان میں لکھا جائے گا، نہ سے ننی۔ تو آئیے بھاری حروف کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، کھ، گھ، ڑے، لہ، نہ۔ تو آپ نے دیکھا یہ بھاری حروف ہیں۔ اب ان بھاری حروف کو سنیے، پڑھیے اور لکھنے کی مشق کیجیے۔ اگلے سبق میں آپ کو بھاری حروف کی مصوتوں کے ساتھ دوستی کروائی جائے گی اور ارکان سازی سیکھیں گے۔ اگلے سبق کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔